Good morning student. In solid state our today's topic is calculation of density of a cubic unit cell. यूनिट सेल के बारे में आप जान चुके हो कि किस तरह से यूनिट सेल में पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए जाते हैं, किस तरह से यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है और उस पर प्रेजेंट एटम्स की जो रेडियस होती है उनके बीच में पर्टिकुलर क्या रिलेशन होता है, ये सब हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं. नाउ आज हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल. तो जैसा कि आप जानते हो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ हमें देखिए 3 फैक्टर्स चाहिए अगर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के की डेंसिटी हमें निकालना है. पहला तो है वॉल्यूम, और जिस तरह क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ए क्यूब से हम शो कर सकते हैं या फिर हम वी से भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड फैक्टर जो हमें चाहिए वो है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला के लिए. और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो इट्स 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. जिस तरह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना सीखा था, 1 निकल कर आता था. अगर आपको एफसीसी दे दिया जाए तो वहाँ 4 निकल कर आएगा, और अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दी जाए आपको तो वहाँ 2 होता है. ठीक है, तो वही यहाँ पर हमें जेड से रिप्रेजेंट करना है. थर्ड फैक्टर जो हमें चाहिए वो है मास. देखो मास किसका, मास क्यूब का तो मास होगा नहीं, मास किसका होगा, उस पर प्रेजेंट एटम्स का मास होगा. और जनरली यूनिट सेल हैज़ मास ड्यू टू एटम प्रेजेंट इन इट. एंड एटम हैज़ मोलर मास. एटम का जो सिंगल एटम का मास नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, वो मोलर मास रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. और मोलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कह सकते हैं, और एन ऐसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये जो आपका मोलर मास है वो टोटल इतने एटम्स का मास है. आपको सिर्फ एक एटम का मास निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो व्हेन 6.022 into 10 raised to power atom has molar mass mm, then one atom has the molar mass mm, यानी molar mass upon Na, यानी आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एक एटम का मास आपके पास निकल कर आ जाएगा. तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को जब हम इस फार्मूला में फिट करते हैं तो देखो हमारा फार्मूला हो जाएगा, रो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास हमने यहाँ पर क्या निकाला एक एटम के लिए, mm अपॉन एन ए, यानी मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर. और आपको जितने भी एटम दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आप उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो यहाँ हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो वॉल्यूम हमारा है वो ए क्यूब या वी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो इस तरह ये डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला है. यहाँ एम मोलर मास है, एन एवोगाड्रो नंबर है, जेड नंबर ऑफ एटम्स है, और वी जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है. तो इस तरह हम डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.